जिससे 100% क्वेश्चन आएगा वो चार्जे पे है, लेकिन वो लास्ट में पढ़ाया जाता है। हम अभी ये पढ़ा दें? बोलो। बहुत इजी है, चाहोगे पढ़ना? पक्का? तो चलो आज इतना सोच के जाना कि क्लास में ही रट लेना है। क्या करना है? मतलब एक एक चीज रटा जाना चाहिए क्लास में। चलो अब ध्यान से सुनो। कल क्या पढ़ाया था? लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब देखना कितना प्रेम प्रेम से बताने जा रहे हैं, आराम से सुनना। सब लोग बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? वितरण। क्या होला? वितरण। क्या होला? वितरण। बाबू हम इस पे चार्ज देंगे तो चार्ज इस पे वितरित हो जाएगा, हाँ या ना यार? तो अब हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है, सब लोग हेडिंग डालना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकंड, हेडिंग के साथ वो बीच में लिखना है हेडिंग, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हिंदी लिखो, आवेश वितरण। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इतना प्रेम से हम बताने जा रहे हैं, अभी रट लेना है इसको। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रटा जाना चाहिए पूरा प्रॉपर तरीके से। हिंदी है आवेश वितरण। आवेश वितरण। अब थोड़ा ध्यान से यहां पे सुनना। बाबू आवेश वितरण दो तरीके से होता है। कितने तरीके से? सब लोग जिस तरह हम बनाएंगे वहीं बनाना है, अभी नहीं, पहले पूरा सुन लो, फिर एक पन्ना में पूरा चार्ट बना लेना। इधर सुनो, बड़ा मस्त चीज बता रहे हैं। आवेश वितरण कितने तरीके का होता है? दो। आराम आराम से सुनना, कौन कौन तरीका। एक को बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं बाबू? अरे 5 बार पढ़ो तो, फिर से, अरे एक बार और। हिंदी होता है ऊपर वाला का आवेश वितरण। आवेश वितरण का ये वाला जो इसका हिंदी है असतत आवेश वितरण। बोलो तो। सब समझाएंगे, पहले नाम खाली याद रखो। अब देखो, पहले नाम छोड़ो, नाम के आगे हम कुछ और बता देते हैं। असतत का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। मान लो एगो मटेरियल है, क्या है? एगो ऑब्जेक्ट है, एगो वस्तु है। बड़ा आराम से सुनिए, है ना ताक उसके हिया से हिया तक लोहा, हिया से हिया तक प्लास्टिक, हिया से हिया तक कॉपर, हिया से हिया तक गोल्ड। कुछ हो सकता है या ना? मतलब ये मिक्सचर बा। तो ए में चार्ज जब हम दिए तो हम देखे कि भाई साहब यहां 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 पे चार्ज नहीं है बीच में, कहे कि प्लास्टिक बा। फिर कॉपर है इतना दूर दूर पे, फिर गोल्ड। अब थोड़ा बताओ तो, वस्तु के अलग अलग जगहों पर, फिर से बोलो तो, आवेश का घनत्व अलग अलग है कि एक समान है? बस क्लियर हो गई। जब अलग अलग आवेश का घनत्व है, बोलो तो फिर से, चार्ज का डेंसिटी अगर अलग अलग है तो बाबू ये डिसकंटिन्यूअस होगा कि कंटिन्यूअस होगा? बीच में हिले नहीं के तो कंटिन्यूटी ब्रेक होगा। डिसकंटिन्यूअस, हाँ या ना यार? और सबसे बड़ी बात है, ये सिलेबस में नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया? सिलेबस में क्या है कि इस पे दुनिया का कोनो मैथ नहीं लगता है। जब डिसकंटिन्यूअस है तो कौन मैथ लगी, हाँ या ना? अब हम लोग को पढ़ना क्या है ये जानिए। वेरी गुड। हम लोग को पढ़ना है कंटिन्यूअस क्या? चार्ज क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सर क्या होता है? कोई हमसे पूछ सकता है कि नहीं जी? अरे हाँ या ना? बाबू इसका हिंदी होता है सतत आवेश वितरण। बोला तो नहीं? जब तक तुम 5 बार 6 बार नहीं बोलोगे खुद से, तब तक मेरा कितना भी एफर्ट लग जाए तुम नहीं सीख पाओगे। तो मेरे साथ तुम लोग को बोलना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
अब कंटिन्यूअस में कुछ नहीं, इसका उल्टा होगा, हाँ या ना? मतलब एगो लोहा उठाए, क्या उठाए? लोहा। और हम देखें कि चार्ज का घनत्व हर जगह कैसा है बाबू? एक समान। लो कैसा है बालक? एक समान। कैसा है? एक समान। एक समान बोले तो कैसा मतलब कि अगर सब लोग सुनना, पानी में चीनी घोल देते हो, क्या घोल देते हो? बालक इधर देखना, पानी में चीनी घोलोगे तो बस उसका जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा, क्या बन के तैयार होगा बाबू? एकदम वो कैसा होगा? होमोजीनियस। कैसा होगा? बहुत अच्छा, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब तो हर जगह सेम बा, हो या ना? हर जगह एक एक मिक्सचर बा, हो या ना? एक चुरुआ भी मीठ लगी, अब पूरा बोतलो मीठ लगी, हो या ना यार? उइंग होई बा, होमोजीनियस। कैसन बा? लेकिन बालू और पानी घोर देनी, हो या ना? नीचे घोल तनी गाढ़ रही और ऊपर एकदम पानी रही, हो या ना? तो बाबू हो या हेट्रोजीनियस। का हो? इंग नाम ले लेनी, कोई दिक्कत तो नहीं है। किसको किसको समझ में आ गया? हाथ उठाओ। यहां पे कंटिन्यूअस है, चार्ज डेंसिटी हर जगह कैसा है? सेम। और यहां पे चार्ज डेंसिटी हर जगह कैसा है? केवल इतना ही हमको नहीं पढ़ाना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सब लोग मेरे साथ बोलो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह के? एगो। अब सुनो, केवल इतना ही पे हम नहीं रुकेंगे, हम लिखते हैं यहां पे चार्ज डेंसिटी इज सेम एवरीवेयर। गलत लिख रहे हैं कि सही लिख रहे हैं? अरे हाँ या ना? हमें तो ऑब्वियस बात सिलेबस में नहीं कर रहे, डिफरेंट बा, हाँ या ना यार? तो उतना हम टाइम पास ना करें, हम सब लिखवाएं, सबके हिंदी अंग्रेजी सब लिखवाएं बाबू। मेन चीज है इसके बाद 3 तरीका का ये होता है। कौन सा? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके के होते हैं? 3। सबसे पहले फिर से स्टार्ट कर देखें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना तरह के? डिसकंटिन्यूअस और पढ़ी के नहीं के भूल जाइए करा के बाबू, हई जान के नहीं के होला। एमे भी 3 प्रकार बा। कितना प्रकार बा? कितना प्रकार बा? समझ में आ रहा है ना? कंटिन्यूअस का कितना प्रकार? बड़ा इजी है, देखोगे सीखोगे, चलो सीखना, बड़ा मजा आएगा बाबू। पहले का नाम क्या है? सब लोग सुनिए, लीनियर और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो तो क्या लिखे हैं? लीनियर नहीं तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक और मतलब का कहता कि देखिए, हम जानते हैं इस सतत आवेश वितरण का प्रकार है, लेकिन आवेश का वितरण कहां पे हो रहा है? तो तार पे होता। कहां पे होता? तार मने का बोला? एगो रेखा बा, अरे हाँ या ना? जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई। बाबू ऐसा वितरण हो जिसमें केवल लंबाई पे कतारबद्ध होके चार्ज लगे, एक एक क्यारी, तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर और लाइन चार्ज। इसका हिंदी होता है रेखीय आवेश वितरण। क्या होता है हिंदी? तो मस्त चार्ज है पर बिखरता नहीं, एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार, हाँ या ना? एमे डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग लेंथ, हाँ लिख सकता नहीं? अरे बोलना, डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग, अरे लेंथ, हाँ या ना यार? अरे लंबाई के साथ बिखरा है, हाँ या ना? देख, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के। पहला प्रकार हो गई रेखीय आवेश वितरण। रेखा पर अगर चार्ज वितरित होगा, जैसे ही देखा सन, हई रेखा अनु, इस पे अगर चार्ज आएगा तो किस प्रकार से आएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। नहीं आया ना? केकरा केकरा आ गया? अब देखो, मान लो लोहा का है, कच्ची का है, कच्ची का है बाबू। हम बोले हैं कि जो भी मेजर टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पेपर नहीं लिया, वो सारे लोग इधर से ही निकलेंगे और क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर लेंगे। इसका आंसर की हम YouTube पे रिकॉर्ड करके डालने वाले हैं। DRDO का पेपर है, इसरो मतलब आईसेट का। आप सभी लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपके नोट्स से है, जितना हम पढ़ाए हैं वहीं से क्वेश्चन है, तो इसको बना लीजिएगा। चलो सामने आ गया। चलो दूसरा प्रकार सुनना। दूसरा प्रकार होता है, सब लोग सुनना, सरफेस चार्ज। बोलो तो मेरे साथ, डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस सरफेस चार्ज क्या है? तो जिसमें लंबाई भी बा और
चौड़ाई। जैसे हेमेनी सतह आवेश वितरण, इसका हिंदी होता है क्या बालक? अरे बोलना। सतह आवेश वितरण, इजी है ना? अरे हाँ या ना? अरे चार्ज आया, चार्ज मस्त कहां पे बिखर रहा है? इसके कहां बिखर रहा है बालक? लंबाई और चौड़ाई दोनों में बिखरा कि नहीं जी? सर तिरछा काहे बनी है? तिरछा ना बनी है बालक, ये हेंगा बनी है। हेंगा ना की बनी, हेंगा बनी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे हाँ या ना यार? तो चलो स्वतः आवेश वितरण हो गया। अब हमको तुम बताओ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केवल, अच्छा ये 2D है कि 3D है? 2D है, कह के लंबाई चौड़ाई जिसमें भी होता है उसको क्या बोलते हैं? 2D। अरे हाँ या ना? स्वतः आवेश वितरण सर 2D में होता है, गलत या सही? 3D में। अच्छा हाई 3D है कि 2D है? 3D है। क्या इसमें सतह नहीं है? अच्छा तुम लोग एक और बात बताओ, कंडक्टर के सतह पर ना चार्ज आता है? तो जब भी कंडक्टर का हम बात करेंगे, फिर से बोलो तो, मेरा एक एक स्वर्ण वाणी है, याद रखना। जब भी कंडक्टर का हम बात करेंगे, बोलो, चालक का बात करेंगे, बाबू जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहां पे होगा? सरफेस पे ना होगा। हाँ या ना यार? मतलब हम 3D बनाए या 2D बनाए, क्या बनाना चाहिए? कंडक्टर। क्या बनना चाहिए? जैसे इस सिलेंडर है, सब लोग को दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है तुम लोग को सिलेंडर? अभी कहां बनाया रे? दिख जाएगा गधेड़ा सब। हाँ ये क्या बना दिए? सिलेंडर। अभी सिलेंडर 1D है कि 2D है? अरे बोलना। 3D बा? अरे लंबाई भी बा, चौड़ाई भी बा और गहराई भी बा। हाँ या ना यार? और हम लिख देता नहीं बगल में कंडक्टर, क्या लिख देता नहीं? फिर से बोलो। और ये सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड का मतलब अंदर लोहा भी ठूसल बा, अच्छा है हॉलो हो। क्या हो? दोनों केस में, सॉलिड में भी और खोखले में भी। आवेश कहां पे आई? कहां पे आएगा? मतलब चार्ज हमेशा कहां पे आएगा बालक? क्या है कि हम पढ़े हुए हैं, चार्ज हमेशा कहां पे आता है? कंडक्टर के बाहरी सतह पे। हाँ या ना? यानी जब भी कंडक्टर का बात होगा, चालक का बात होगा, कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम लेंगे? सरफेस चार्ज। नहीं पल्ले पड़ रहा है क्या? अच्छा चलो, हाई मान लो स्फीयर है, क्या है? हाँ हाई क्या है? स्फीयर। चलो बना दिया स्फीयर। अरे बोलो। अच्छा अब बताओ, ये स्फीयर जो है इस पे चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? अच्छा ये कंडक्टर की इंसुलेटर है बाबू, याद रखना कंडक्टर होगा तबे कहां पे आएगा? ये भी क्या है? हम इसको लिख देते हैं, इसका नाम सुनना क्या है? स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक। क्या है बालक? अच्छा ये खोखला है? अरे खोखला होगा तो खाली सतह है। हाँ या ना यार? अंदर तो कुछ है नहीं, तो उस सॉलिड कंडक्टर और इंसुलेटर से कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन सॉलिड भी होगा ना तो वो कहां पे आएगा? वो किसका गुण है? कंडक्टर का। किसका गुण है? सॉलिड हो खोखला हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा चालक पर आवेश कहां आ जाता है? बाहरी सतह पर। नहीं आ रहा है ना? किसको किसको मेरा बात बड़ा अच्छा से समझ में आ रहा है? हाँ तो रहो तो बाबू, एक बात तुम लोग बता देते हैं, ठेठ भाषा में सीखोगे तो ज्यादा समझ में आए। अरे ये संस्कार का मूर्ति बन के प्रथम और द्वितीय तृतीय करते रह जाओगे, घंटा कुछ नहीं बुझाएगा। सीधा बोला था नहीं चालक हो? अरे बोल हाँ। बारिश स्वतः पे रहा तो स्वतः आवेश वितरण हुई। हाँ या ना यार? खत्म के बड़का कौन बड़का चीज। चलो आ जाओ, दुगो हो गया। अब तीसरा बोले? अरे उसके बाद तुम चार्ट बना लोगे? रेडी हो? तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्री। अच्छा ये तो 100% 3D में हो। हाँ या ना यार? एमे 3D हो सकता आ 2D हो सकता। हाँ या ना? आई में 100% 1D हुई। गलत या सही यार? देखे ने, एमे 1D हुई। गलत या सही? एमे 2D या 3D खाली कंडक्टर। हाँ या ना यार? आहे में केवल क्या होगा? नहीं समझ में आया? डी मने बुझाला? 1D मने खाली लंबाई। अरे समझ में नहीं क्या होता? 2D मने लंबाई चौड़ाई।
3D बन गहराई हो या ना, लंबाई चौड़ाई, वो गहराई ऊंचाई हो या ना, बुझाता बड़का तोप चीज होना ही भाई। चलो हाई बोला, वॉल्यूम, चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन, पक्का 3D में होगा। अब चलो 3D उठा ली, अरे बोलना, एस्फेयर है, एस्फेरिकल शेप का। अच्छा कंडक्टर होगा तो 100% कहां पे आ जाएगा, बाहर। हमको बाहर अब चाहिए नहीं, हमको कहां चाहिए, पूरा अंदर। कहां चाहिए, तो बाबू कंडक्टर हुई तो अंदर डाले तो बाहर आ जाए, हाँ या ना यार, क्या कि कंडक्टर में चले का रास्ता होला। तो हम ऐसा कौन मटेरियल उठाए जिसमें चार्ज जहां पे डाले वहीं पे रह जाए, कथी, इंसुलेटर में हम जहां जहां चार्ज डालेंगे वहीं पे रह जाएगा, हाँ या ना यार। आ सॉलिड उठाए कि हॉलो उठाए, हॉलो उठाए तो सतह ही नहीं रही रे खाली, हमको उठाना क्या होगा, सॉलिड। क्या उठाना होगा, सॉलिड। ऑलवेज सॉलिड होना चाहिए पहला, ऑलवेज। और दूसरा इंसुलेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नहीं कहने बोले आवत, इंसुलेटर मैंने क्या बोला हो, अरे जमाई भाई क्या बोला, कु चालक। यो हमेशा हो चाहिए, हाँ या ना यार। केकरा केकरा बहुत अच्छे से समझ में आता, हाँ तो इससे बेहतरीन नहीं हो सकता है। हाँ सॉलिड हमेशा हुई, कुचालक हमेशा हुई। आज सुन, कुचालक के दूसरा नाम जानते हैं तुम लोग क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर। गुड का नॉन बैड, सुन ले बड़ा, हाँ बाबू ऑनलाइन अंग्रेजी है बुझाता। और इंसुलेटर का दूसरा नाम जानते हो क्या है, डाई इलेक्ट्रिक। बोलो तो सब लोग, हवा का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1। मतलब जिसका जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा ना उतना ज्यादा कंडक्टर होगा, हाँ या ना। तो कंडक्टर का कितना होता है, इन्फिनिटी। क्या कि इतना कंडक्टर तो कंडक्टर है, तो उसका डाई इलेक्ट्रिक कितना होगा, अनंत होगा। अरे हाँ या ना यार, नहीं बुझा पा रहा है। चल इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक पर चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, आए सरफेस पे। कहां होगा, कहां पे होगा, वेरी गुड, अंदर। कहां पे होगा, जैसे लालमी देख ले बड़ा लोग, हाँ लालमी के अंदर ललका जोन बा, वो मान लो चार्ज है, वो पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट बा। समझ में आवता। अब ध्यान से सुन, जैसे हई लौकता हई सतह लौकता, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कहां पे होगा, अंदर। कंडक्टर है, कहा हो, सरफेस पे होगा। कहां होगा, तुम लोग देखे हो ना कि हम ऐसे इसको मान लीजिए यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये अंदर चार्ज ना रुक के कहां पे आ जाएगा, सतह पे। कहां पे आ जाएगा, नहीं ना आ रहा समझ में, किसको किसको पूरा समझ में आ रहा है। चलो मेरे साथ बोलना है तुमको। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना तरह के, डिसकंटिन्यूअस और असतत। और पढ़ना है, पढ़ना है कितना प्रकार, लीनियर केमे हुई, सरफेस और कंडक्टर में, हाँ या ना, ahoy बाबू। इसका हिंदी होता है आयतन आवेश वितरण, सतह आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। सबका हिंदी लिखवा दें, और उसके बाद परिभाषा लिखवा देंगे, गलत या सही। पक्का है तो रेडी, बिना समय वेस्ट किए हुए लिखना स्टार्ट कीजिए। जा हाँ हाई कहला ऑन कैले बने, हाँ है ना। सुन, ई चार्ज हो गई बा, का हो गई बा, आई पर चार्ज कहाँ पे बा, सतह पे। कहाँ पे है, जैसे मान लो हम इसको छुएंगे तो इस सतह पे हमको झटका लगेगा, लाइन। अच्छा तो बड़ा मजा आवेला इसमें, हाँ सॉरी चलेगा देखे के। हाँ उजर का लाइट ऑफ कर दे, हाँ देखा था, ओ मजा आई, वो कुल फिल्मों चलो, ऑन कर दे, ऑन गल 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 गल। हाँ दिख रहा है, कहां पे है, सरफेस पे ना, अभी अंदर नहीं है, सरफेस पे है। समझ में आ रहा है, ये कंडक्टर है तो कहां पे है,
कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बहुत अच्छा है। इसी गए मत ऑन करना, हाई ऑन करना है। चलो ध्यान से। तो चलो सब लोग आराम से इसको नोट करो। लिखल बच्चे, तुम लोग खाली बात करते हैं ना, बात नहीं करना। और अभी जितना देर बकवास किए हैं उतना ही सुनेंगे, एक एक चीज। और कोशिश करना कि एक ही पेज में सारा हो जाए। हम लोग के तो मतलब एलन में चिपकवा दिया गया था ये सारा फोटो, एक के पन्नवा पर लिखवा के। कहल गई रहे कि 100% आई, सही में आई रहे। ये साल आया है वॉल्यूम 4 डिस्ट्रीब्यूशन 2026 में बिहार बोर्ड। ये 100% आता ही है, ये तीनों में से एक सवाल। बच्चा सबको जीवन तक कंफर्म नहीं हो पाता है कि सर वॉल्यूम कहां पे हुई, सरफेस कहां पे हुई। हम तुम लोगों को कर दिए कंफर्म। बाबू इसका लिखना हिंदी आवेश वितरण, और इसका हिंदी लिखना असतत आवेश वितरण। असतत आवेश वितरण। हई एक्स ने की लिख ले, इस सिलेबस में नहीं गए तो इंग लिख दे। असतत आवेश वितरण। हई उजारका का हिंदी लिख लेना सब, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, सतत सतत सतत। ऑफ करवा दें बाबू, वो वाला स्विच गिराना, एक उधर वाला। हाँ उसके उधर 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 बस। हाँ हाँ इधर वाला ऑन कर देना है, इधर वाला, उसके बगल वाला। हाँ हाँ वो ऑफ कर दो, वो ऑफ कर, तुम लोग का होना दे, सबसे लास्ट वाला बस। थैंक यू मिट। सतत आवेश वितरण। अब बाबू अब चलो भाई इसका हिंदी लिख लो ना। ये इसका हिंदी लिखना, इसी के नीचे हिंदी शॉर्ट में। ऐसे तो हम परिभाषा लिखवाएं, लेकिन ये जन लिख लो। आवेश का घनत्व एक समान, आवेश का घनत्व एक समान। भाई ललका घेरले बने दे। आवेश का घनत्व एक समान। आवेश का घनत्व एक समान। अब होने से 3 गो लाइन पढ़िए और सब इसको लिख के खत्म करो। फिजिक्स को कहानी की तरह खत्म करना है, क्लास में याद हो जाए, यही हमारा लास्ट इंटेंशन होने वाला। सतत आवेश वितरण 3 तरीके के होते हैं। काम करो तुम लोग, यहां पे सब पे नंबरिंग भी कर दो। 1 2 4 डेंसिटी सेम एवरीवेयर।
हिंदी बोलूं? पहला का हिंदी लिखो, लीनियर और लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। पहला नंबर के हिंदी, रेखीय आवेश वितरण। कॉपी चेक करेंगे हिंदी वालों का एक एक, और सुनेंगे भी, अभी तुरंत सुनने वाले हैं। रेखीय आवेश वितरण, इंपॉर्टेंट यही तीनों है, ऊपर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। हाई नाम इंपॉर्टेंट है, इस सब में मेरे को अच्छे से डिटेल में पढ़ाना है। दूसरा के हिंदी लिखा था सतह आवेश वितरण, सतह आवेश वितरण। एकदम सारा डायग्राम तगड़ा भाई, सबका गॉस लॉ पे सब है। मतलब इस साल इसी पे क्वेश्चन आया था, स्पेयर वाले पे। बाबू इसका हिंदी लिखो तो, हाई हाई तीर देके, लंबाई के साथ आवेश वितरित, चाहे आवेश वितरण, लंबाई के साथ आवेश वितरण, सब रट जाना है पूरा टॉपिक। थोड़ा जल्दी करो यार, सिलेबस सब तैयारी से सबसे पहले समाप्त करना है, जल्दी क्विक। अब बाबू स्फेयर मैंने कुछ ना होला गोला होला, आ सिलेंडर मैंने कुछ ना होला बेलनाकार होला। एक के 100 बार मत लिखिए लोगन, एक बार मन करे तो लिख लेना। बाबू 2D होगा तो होगा ही पक्का है सतह पर, लेकिन 3D कंडक्टर भी होगा ना तब वो सतह पे होगा। बाबू ये हो गया पूरा। तीसरा लिखो लोगन, आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। चलो बच्चा, जो जो हम ऑलवेज लिखे हैं उसको लिख लेना, उसका हिंदी भी बोल देंगे। अब आता है परिभाषा, यहां तक आप लोग समझे हैं। अब हम पूछेंगे भी, एक एक चीज दिमाग में रखना है, क्लास में याद हो जाना चाहिए एकदम शुरू से लेकर अंतिम तक। पहला के 2 गो प्रकार, दूसरा के 3 गो प्रकार, और तीनों जान गई, बात समाप्त।
सब फोटो तुम्हारे सामने है। अभी सब फोटो का सरफेस एरिया सब याद भी करवाना है हमको। जब न्यूमेरिकल आएगा तो सब पे आएगा। चलो हाँ ये क्या बोल रहा है? हाँ ऑब्वियस बात है ना। सारा राम कथा बीत गई लखो तो रामायण सर। मतलब इसमें स्पाइडरमैन नहीं दिख रहा है। तो हम कहें से इसमें हनुमान दिख रहे हैं, स्पाइडरमैन नहीं, हनुमान। अच्छा मिलाए हो कभी? बैटमैन, स्पाइडरमैन, शक्तिमैन, हनुमान। अरे हाँ या ना यार, सब लोग सुपर पावर लेके पाए, हाँ या ना। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्पर्दिन जानकी माता। तो अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि नौ निधियों के दाता। दाता का मतलब वो प्रदान करने वाले हैं, मतलब इतना ज्यादा उनके पास है। तो हनुमान है ना। आई कहता सर हेकरा नीचे बनाई रे गधेड़ा। वाह। चलो है लड़का इधर है ना, है ना? हेकर हिंदी लिखी पारा वैद्युत, पारा वैद्युत। इंसुलेटर के कुछ अलग सब क्या बेला? डाई इलेक्ट्रिकल कलवन, पारा वैद्युत। चलो अब हम एक बार में, चलो इधर देखो मेरी तरफ, सारा लोग अपने अपने कॉपी में नजर रखना, हम बोल दे रहे हैं। इधर देखो, कॉपी पे नजर रखो। चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। बाबू डिसकंटिन्यूअस नहीं पढ़ना है, कंटिन्यूअस पढ़ना है, हाँ या ना? कंटिन्यूअस तीन प्रकार के, लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ या ना? लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन तार पे होता है, गलत या सही? सरफेस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर पे होता है और 2D सतह पे होता है, हाँ या ना? और आखिरी वॉल्यूम चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन केवल कुचालकों पर होता है, और वो भी सॉलिड पे। किस पे? और वो हमेशा 3D पे होता है, हाँ या ना यार? किसको किसको पूरा समझ में आया? आया। अब हम परिभाषा लिखवा देते हैं। चलिए जहां से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है वहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बात नहीं, रट के खत्म करो। इफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डेंसिटी सेम यूनिफॉर्म एवरीवेयर ऑन चार्ज ऑब्जेक्ट, सच चार्ज distribution is known as क्विक। मेन इसमें यही है, चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म। अंडरलाइन जो कैले बानी उहे मेन बा।
क्विक। बाबू पहला हाई डेफिनेशन कहियो नहीं आएगा जो हम अभी लिखे हैं येलो कलर से, लेकिन इसके बाद वाला डेफिनेशन आने वाला है, क्योंकि वहीं से मेन स्टार्ट होता है। आपके एनसीईआरटी में यहीं से दिया हुआ है बालक, मोतिहारी के जो जो मास्टर पढ़ाते हैं यहीं से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, जो अब लिखने जा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का खेला कोई नहीं बताता, तो पीछे का खेला जान जाइए, आगे आपको खुद समझ में आने लगे। मिला लेना नोट्स एसएम सर का, अगर पीछे वाला खेला लोग बताइए तो बताइए हमरा। यहां से सब लोग स्टार्ट करता है, यूं से ना, एक बाद एगो एकरे अंदर एगो लाइन बा उहे लिखे ले सनो। हमारा हॉस्टल में लड़का लोग पढ़ेला कहीं कहीं के, पहले पढ़त रहे, अब तो हमारे यहाँ पढ़े, तो हम देख लेते थे कि हाँ अच्छा यो गलत पढ़ी ले बा। अगर एनसीईआरटी हमको लिखना होता तो एनसीईआरटी की किताब से छाप लेते कॉपी में, हम समझ समझ के नहीं लिखेंगे। हर किताब का हाइब्रिड दे रहे हैं। चलो इसका हिंदी लिखो तो, अंग्रेजी पहले पढ़ लो तो। इफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डेंसिटी इज सेम यूनिफॉर्म एवरीवेयर ऑन चार्ज ऑब्जेक्ट, सच चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी लिखो। अगर वितरित आवेश का घनत्व वस्तु के प्रत्येक जगह अगर, पहले क्वेश्चन पर शुरू से, अगर वितरित आवेश का घनत्व, अगर वितरित आवेश का घनत्व वस्तु के प्रत्येक जगह एक समान, हाँ वस्तु के जैसे ऑब्जेक्ट, आवेशित वस्तु नहीं होता, वस्तु के प्रत्येक जगह एक समान बना रहे, तो ऐसे आवेश वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। बाबू भाई लेंथ के अंडरलाइन कर लेना। बाबू पढ़ा दिए हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं, जल्दी से लिखो। बाबू यहीं से बिहार बोर्ड में आता है क्वेश्चन। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ, देन सच चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मेन ट्विस्ट यहीं से स्टार्ट होने वाला है, नया कंटेंट, और वहीं से आएगा न्यूमेरिकल। जल्दी सब्र कीजिए, अब बहुत तैयारी में रहिए कि अभी पूरा दिमाग में रहना चाहिए कि क्या क्या अभी पढ़ाए हैं। जिसको जो खाली अंग्रेजी लिख रहा है, हिंदी वाले लिखना स्टार्ट कीजिए।
अगर आवेश का वितरण केवल लंबाई के साथ हो, अगर आवेश का वितरण केवल लंबाई के साथ हो, केवल लंबाई के साथ हो, केवल लंबाई के साथ हो, अगर आवेश का वितरण केवल लंबाई के साथ हो, तो ऐसे आवेश वितरण को, तो ऐसे आवेश वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। चलो है नया वाला अब मेन चीज, मेन खेला स्टार्ट हो रहा है। देखोगे कौन कौन रेडी है? इधर देखो, चलो कॉपी छोड़ो लोगों, तो है ना आओ। बाबू हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? लीनियर चार्ज। सब लोग सुनिए, अब ईजा से निकल आई है ना, तक मेन कंसेप्ट फॉर्मूला देने जा रहे हैं। ऐसा यूनिट डायमेंशन सब देंगे इधर। बाबू इसके अंदर एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या आता है? और उसको हम लोग सूचित करते हैं लेमडा से। कची से सूचित करते हैं? अब देख किसके अंदर आया ये टॉपिक? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आया है लीनियर चार्ज डेंसिटी। बाबू पूरे मोतिहारी में ये पढ़ावल जाला। क्या पढ़ावल जाला? इतना ही, सिर्फ इतना। मतलब हम 40 मिनट से जो जो हम बकवास किए जा रहे हैं वो पूरा मोतिहारी, पूरा बिहार में नहीं किया जाता, क्योंकि एनसीईआरटी इज स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पार्टिकुलर टॉपिक, दिस पार्टिकुलर टॉपिक। मतलब यहां से एनसीईआरटी भी शुरुआत कर रहा है। तो स्टार्ट है कहां, किसके नीचे आ रहा है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर में क्या आ रहा है? लीनियर चार्ज। इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। जल्दी से लिखो, लैम्डा से सूचित करते हैं। बाबू घनत्व तो एक समान होगा कि अलग अलग होगा जी? एक समान, क्या कि सतत का ही प्रकार है ना। अरे बोलो, सतत का ही प्रकार है। तो इसमें अब घनत्व निकालने का तरीका सीखते हैं। यही है मेन। और सब लोग VVI लगा दीजिएगा। हाँ लिखा लोगन, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। 2 नंबर मिल गया। हाँ हाँ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। समझाएं किकिंग ऑफ व्हील। पहले लिखिए, रेखीय आवेश घनत्व का परिभाषा लिखे हैं। एकदम क्विक, मतलब क्लास अगर छूटा तो इसका रिकवरी नहीं है, इतना याद रखिएगा। ये जैसे पढ़ाने स्टार्ट करें जब क्लास छूटी तो कवर में। समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ। अब सब लोग सुनो इधर। रेखीय आवेश वितरण में कैसे होता था? एगो रेखा था। अरे हाँ या ना यार, केकरा केकरा लोग था? तो इतार हो, मान ले वायर हो, क्या हो? समझ समझ इधर क्या है? वायर। बुझाता? पक्का बोलो सन, पक्का है? समझ में आ रहा है आपको? सब लोग है ना? तक कथी है ये? वायर हो, चार्ज। चलो ये वायर के लंबाई दिले बा L। का दिले बा? नहीं ना दिख रहा तुम लोगों? चलो इस पे हम टोटल चार्ज, सब लोग देखना इधर इधर, बहुत जबरदस्त है। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज मतलब कुल आवेश डाल देते हैं Q। कितना डाल दिए? Q गया, फैल गया। गलत या सही? अरे हाँ या ना? सतत की असतत? अरे यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? नहीं आ रहा है? ओए आदित्य भाई समझ में आ रहा है? खड़ा हो।
चलो स्टार्ट करो, ऊपर से नीचे तक चार्ट जो बनवाए हैं पेज में, चार्ट सुनाओ। 12। चलो चार्ट सुनाओ, हाथ निकालो, बैठो। क्या कर रहा था? नींद आ रहा है? अगर क्लास में अगर अंगड़ाई या कुछ भी लिया तो मुंह फोड़ देंगे वहीं पे आके, इडियट। गला खराब हो रहा है, नॉनसेंस की तरह बैठे हुए। चलो इधर ध्यान ध्यान से। टोटल चार्ज कितना है? अरे बोलना, आइने सुन लेना। दो तरह के कैटेगरी के लोग होता है, तो नहीं हो बताओ नहीं कितना कैटेगरी। एगो कैटेगरी होला ए चलना बतिया जाओ, वाह बुझाई कथी का कोली है, तो वो मास्टर होला लोग। दिस इज व्हाट आई एम इंजीनियर एंड माई रेपुटेशन इज कई कई टाइम्स ज्यादा देन योर पर्टिकुलर रेपुटेशन। हो सकता है तुम्हारे पापा का रेपुटेशन हमसे ज्यादा हो, बट तुम्हारी रेपुटेशन अभी बहुत नीचे है। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र बोले तो हर पार्टिकुलर क्षेत्र। पिछले 30 साल से मोतिहारी में हम हैं। 30 ईयर्स, माई एज इज 30 ईयर्स। ओरिजिनल सर्टिफिकेट से ना, ओरिजिनल। तो याद रख 30, मतलब ये 4 दिसंबर के हो जाई मैंने ये साल, तो यो याद रखा था न ज्यादा अखड़ा लोगन मत। जितना पढ़ा रहे हैं उतना समझो। टीचर स्कूल में 5,000 रुपये खटता है, हम 24 लाख छोड़े हैं, तो समझ जाओ कि इससे ज्यादा ही का एक्सपेक्टेशन रखे होंगे ना। अरे बोलो ना, तो समझ रहा है ना आदित्य, तुम सब लोग को बता रहे हैं एक एक चीज मेरे बात का वैल्यू है। अगर तुम लोग चाहते हो, ये घमंड नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कि आप लोग समझो कि एक सामने वाला, अगर तुम सामने वाला को आइए समझोगे ना तो उसका बात सुनोगे। तुम हमको इज्जत नहीं करोगे ना, मन में तुम्हारे अंदर रहेगा चल ना यार हमने दोस्ते टाइप नु बाड़े, तो कोई ना सीखे। तुम गुरु मानो क्लास में, समझ में आ रहा है? डोंट बी सो रिलैक्स इन क्लास, इनसाइड क्लासरूम। चल न तक टोटल चार्ज कितना बा? हो कथी वो बिखरल बा? वायर पे बुझाता? कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? बाबू कहता है लैम्डा बराबर, सब लोग सुनना, आप मेन फॉर्मूला दे रहे हैं। फॉर्मूला कहता है कि बाबू आपको डेंसिटी निकालना है, हम कहे हाँ, तो निकालना है तो लैम्डा लिखिए, हम कहे लिख दिए। लैम्डा बराबर टोटल चार्ज कितना है, हम कहे क्यू। कहां बिक रहा है, हम कहे लंबाई पर, लंबाई कितना है एल। हो गया क्यू बाई, नहीं ना आया? अरे वो चीज वाला लिखे हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर माने क्या वाला भागा, चार्ज पर लेंथ। अरे हाँ या ना, चार्ज पर लेंथ। नहीं बुझाया? पक्का बोलो 100%। ओए लड़का साहिल, समझ में आ रहा है? चार्ज पर यूनिट लेंथ समझ में आ गया? लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। 5 बार बोल के सुनाओ। लैम्डा बराबर, लैम्डा बराबर, खत्म यहां पे नहीं हुआ है, और आगे सुनिएगा, यही मेन था। सब लोग सुनो इधर। बाबू जब हमको फॉर्मूला पता चल गया तो एगो लड़का आके पूछेगा सर SI यूनिट ऑफ, एक सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, तुम खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखे? किसका ऐसा यूनिट निकाला जा सकता है? अरे घनत्व का ना निकलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा ही निकली। भौतिक राशि है ये है, एकरे ऐसा ही मात्रक निकली। ऊपर है टॉपिक, कारक भौतिक राशि है यह लैम्डा लीनियर चार्ज, क्या घनत्व डेंसिटी। बैठो 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 बैठो। लैम्डा का ऐसा ही मात्रक कोई बोला निकालने के लिए, हम आए और कहे ऐसा यूनिट निकालना है, तो हम कहे वेरी गुड निकालो। क्या लिखेंगे सबसे पहले? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा? क्यू बाई एल। सर क्यू का होता है कूलम, क्या होता है? और सर एल का क्या होता है? मीटर। सर कूलम पर, नहीं आया ना? सर इसको लिख के सीना दीजिए, तो हम लिख देते हैं कूलम पर मीटर। नहीं बुझाया? सर एक और चीज लिख के देखिए, CM का पावर -1। नहीं आया? क्या सेंटीमीटर है? क्या है? कूलम पर
कभी भी सी बड़ा लिखना, बीच में डॉट देना, m का पावर -1 देना, नहीं तो सेंटीमीटर बुझाने लगता है। और एक वो डाइपोल पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा cm, कूलम मीटर। वो दोनों में कंफ्यूजन होगा और बच्चे वहीं पे छितरा जाते हैं। तो शुरू से याद रखना है आपको कि कूलम पर मीटर। याद नहीं होगा ना? पक्का है? जल्दी से यहां से यहां तक लिखो, जल्दी सवाल बनवाना है, क्विक। हिंदी लिखो। आवेश प्रति इकाई लंबाई, आवेश प्रति इकाई लंबाई, आवेश प्रति इकाई लंबाई को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। घनत्व लिखना, वितरण नहीं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। दो न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल बोर्ड का है और एक न्यूमेरिकल नीट का है। नीट में बस एगो आधा भाग का है, मतलब 50% क्वेश्चन है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा देंगे तो पूरा बन जाएगा। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब लोग बताएं। याद रखना, अभी शरीर फोड़ देंगे साफ। जितना हम मेहनत कर रहे हैं उसका 10 गुना रिटर्न लेंगे। 28 तारीख को टेस्ट है, मेजर टेस्ट 3 ऑब्जेक्टिव। और याद रखो जितना अभी पढ़ाएंगे आप ऑब्जेक्टिव उतना ही आएगा। याद रखना उसमें मात्र 5 क्वेश्चन बोर्ड्स का होगा और बाकी का 20 क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव होगा। और उस कॉम्पिटेटिव में रखिए 4 मार्च के बाद आप लोग का एक बैच ओपन कर रहे हैं जिसमें केवल नीट और जेई का क्वेश्चन बनवाएंगे, पढ़ाएंगे। इसमें आके उसमें क्वेश्चन बनाइएगा, उसी टेस्ट के आधार पे परमिशन देंगे। सब टेस्ट देना है, भले नंबर आए नहीं है। याद रखना क्वेश्चन बैंक मिलना मतलब बहुत बड़ा चीज हो जाता है। लास्ट में किसी के पास क्वेश्चन बैंक नहीं होता है। हो गया? ऐसा ही यूनिट तो आवते हुई तो नहीं के लिखे। क्वेश्चन 2022 में पूछा है, 1 नंबर, बिहार बोर्ड, 1 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव में आया था, जिसका ऑप्शन है ये था cm का पावर -1। कौनो आई लिख दिया लोगों ने। अब क्वेश्चन का दौर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन है, अब देखते हैं कौन सबसे पहले बनाएगा। ठीक है, चलो तो एगो बेसिक पहले तुम लोग बना के हमको दिखा दो। जो बना देगा वो तो सब बनाएगा। बिहार बोर्ड लेवल है, लेवल 1 बेसिक। क्वेश्चन 1, राइट डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। जिसको लिखना है जल्दी से लिख के दिखाओ, 1 मिनट का समय देना है। बाबू 1 नंबर में बिहार बोर्ड 2024 में आया हुआ है, लिख के दिखाओ। हम आंसर बोल देते हैं, लिख देते हैं यहां पे। आंसर है ये, m का पावर 0, l का पावर -1, t का पावर 1, a का पावर 1 है ये आंसर। अब कैसे आया साबित करने जा रहे हैं। जिसका जिसका आ गया बताओ। वेरी गुड, 2 आदमी आ गया। 3 4 5 6 7 लड़की लोग। एक नंबर का क्वेश्चन है 2024, 9 10 11 12। चलो कॉपी दिखाओ। ठीक है, कॉपी दिखाओ। वेरी गुड। कैसे बनाई? नीचे एल डालिए, ऊपर 80। ठीक है, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। हाँ गलत हो। आ गया 15 16 17 18।
चलो 20 आदमी 22 आदमी बना रहे हैं, चलो हो गया, सब बना लिए, 100 का 100 बना लिए, चलो हो गया फाइनल। अब बनाते हैं 8वां क्लास का लड़का बनाई। चलो देखो बच्ची सब, जो नई बच्चियां हैं बच्चे हैं, थोड़ा देखिए तो बच्चा इधर इधर देखो। डायमेंशन जब भी लिखना हो तो इसको कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन। चलो यहां पे लिखते हैं, देखना बाबू, सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला। क्या लिखते हैं, याद नहीं है ना? अरे बोलो क्या होता है, लैम्डा बराबर क्यू बाई, बाबू क्यू क्या होता है, चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, पक्का। और ये होता है मीटर, हाँ या ना बाबू? कूलम का डायमेंशन होता है 80, याद आ रहा है? हम लिखवाए हुए हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है, 80। कौन फॉर्मूला से आया था, Q बराबर IT से, हाँ या ना? चल बोलो, चार्ज का बीमा, चार्ज का बीमा, चार्ज का बीमा क्या होता है, 80। रट लेना सब, एक नंबर का यो आता है। और लंबाई लेंथ मीटर है ना, तो मीटर का बीमा कुछ नहीं होता है, क्या होता है बालक, L होता है, हाँ या ना? तो नीचे आ गया L। बाबू इसको ऐसे लिखा जाता है, सब लोग सुनना, L का पावर -1 T आ दे ए, हाँ या ना? ए 1 1 लगा दो। अच्छा M हिले नहीं खेनू, तो M नहीं कहता, M का पावर क्या डाल दो, 0, हो गया आंसर। नहीं आया ना? ये बीमा लिखे का तरीका लिख लो। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन, बिहार बोर्ड से ऊपर, जल्दी। लास्ट नीट रहेगा आधा 50%। देखते हैं कौन बनाता है, 18 अभी 20 अभी बनाए, कहे कि टाइम हम नहीं देंगे, जल्दी क्विक दे। रेडी हो? आंसर है 150, पहला ही बता देता नहीं, अब तो नहीं के बनाइए लोग। आंसर बा 150। अरे रुक ना कहीं मिली नहीं, घबरा तो गाड़े, हाँ चलिए बनाइए। आंसर है 150 रुपये देगा। क्वेश्चन नंबर 2 लगा लेना तुम लोग। अरे क्वेश्चन 2 बाई तो नहीं ला, किसका किसका आ गया, ठीक है 3 4 5 बिहार बोर्ड के। अरे 1 नंबरिया रे बनाओ सन रे, वो 1 नंबरिया में इतना टाइम। ओके ओके गाइस, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, तुम लोग से बन जाएगा ये, हम जानते हैं। हिंदी लिखो, वेरी गुड, हिंदी लिखो। तो अगर लैम्डा बराबर 3 कूलम प्रति मीटर है, अगर 150 रुपया देगा, कौन बोला था ये 150 रुपया देगा, हाँ तोला कूलम देगा। हाँ अगर लैम्डा बराबर 3 कूलम प्रति मीटर है तो ज्ञात करें, तो ज्ञात करें 50 मीटर लंबी तार पर कुल आवेश कितना होगा। 50 मीटर लंबी तार पर कुल आवेश कितना होगा। कैसे बनाए हो, अच्छा देख लो तो हाइंगा बनी लगा लोगन। जो नहीं बनाया बना लो, फोटो भी बना लेना। अब इसमें हम कुछ बकवास अगर किए तो तुम लोग का नुकसान हो जाएगा, इसलिए बना लो। लैम्डा बराबर क्यू बाई एल होता है, लैम्डा दे ले बा, देखना एल दे ले बा, क्यू निकाल ले। समझ में नहीं आया? तुम कहां देख रहा है, बैठे बैठे यूं ही खो जाता, पैसा जमा नहीं किया इसीलिए इसे दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। पल्ले पड़ रहा है। अब मैं कथित कथित दे ले बारी देख, लैम्डा दे ले बा 3 कूलम प्रति मीटर। क्वेश्चन लिखा है तुम, लंबाई कितना बा, क्यू पूछा था, लैम्डा बराबर क्यू बटा एल, अब लिखो ही नहीं हो,
Q बराबर लैम्डा गुने L हो जाई, तो लैम्डा 3 है, L 50, 150। हटाओ तो कॉपिया सबके पास जो। बन गया। एगो लास्ट कॉम्पिटिटिव बना ली हलो। मन की चाहत को बढ़ाएगा तो कम से कम कुछ सोच पाएगा। अगर ये सोचबे कि नहीं पढ़े के बा, ढंग से ना पढ़े तब ना हुई। चलो दें क्वेश्चन, पक्का देखें। हम कुछ हिंट नहीं देंगे, तुम लोग बनाओगे। हो गया? पक्का है? क्वेश्चन नंबर 3, a ring of a radius 3 meters is charged with 10 pi coulomb. Find the charge density. अरे तुम समझो लीनियर की क्या, क्वेश्चन में तो इसी तरह था। हम लीनियर तक पढ़ाए हैं तो तुम सोचे लेगा लीनियर है, लेकिन अगर तीनों पढ़ा दे रहती तो दिमाग हो जान घूमित। ए भाई रिंग का हो रे, जे बना दी। बहुत अच्छा, ऑप्शन दे दें? ओके ओके, नो ऑप्शन एट ऑल। आंसर कितना है? 5/3। हिंदी लिखा है? अगर हिंदी लिखिए। एक छल्ला जिसका त्रिज्या 3 मीटर है, 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 तथा कुल आवेश 10 पाई कूलम है, तो ज्ञात करें आवेश घनत्व। तो ज्ञात करें आवेश घनत्व। ओए लड़का साहब सीखेगा कि नहीं जी? सीखना है? रेडी हो? अरे गर्दन उठाओ सन। देखो अब तुम लोग ई नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। इधर ओ छोटू मैंने ताको ना। हई देख, हई क्या रिंग है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। अच्छा टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है? 10 पाई कूलम। हाँ या ना यार, बुझाता? अब एगो काम करी, छल्ला पे चार्जवा इंगन वाइल हुई। अरे बोलो ना यार बाबू, इसके लंबाई के साथ ना क्या होगा? अरे बोलो बाबू, इसमें रेखीय आवेश वितरण हो रहा है। कौन सा आवेश वितरण हो रहा है? क्या स्वतः आवेश की रेखीय हो? स्वतः कब होता है? जब ये रिंग नहीं होता, ये डिस्क होता। क्या होता है? डिस्क।
समझ में नहीं क्या होता? अच्छा ये रिंग नहीं होता है, स्फीयर होता। हाँ या ना यार? रिंग के कहाँ बनेला? हाँ या ना यार? रिंग देख लो लोग, क्या देख लो रिंग? हम रिंग आई नेल पॉलिश लगल बा, तो ये नेल पॉलिश पंडित जी लगाया है। आजा ठीक है, हाय रिंग देख लो सन, क्या देख लो रिंग? बड़ा खतरनाक। हाँ देखा ना, रिंग देखा होता है। रिंग तो नहीं करेगा, देख ले लो। बहुत रिंग वाला रिंग हैंगा खोल के ना, फिल्मों में देखा वाला हैंगा खोल के विल यू आया। तुम लोग का प्रैक्टिस सेशन है, रिंग लातो खा ला लोग, रिंग खोल के हैंगा हैंगा जाके विल यू मैरी मी। अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा रिंग खोले, तुमको एक ही सवाल पूछना है, क्या कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें? तो तुमको बोलना है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलना है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसा होगा? अब कैसे लीनियर पता चला रहे? तो इसको खोलें, एगो कैंची लाए। क्या लाए? तो देखिए कैंची है, कैंची से इसको काटे। अरे हाँ या ना? कैंची से काट दिए तो सीधा हो गया। बाबू इसकी लंबाई कितनी होगी, कौन बताएगा? इसकी लंबाई हो जाएगी 2πr। याद है परिधि के बराबर, नहीं बुझात? अच्छा नीचे लिख दें तो ना निकल उगत का भाई, ठीक बा? ओके, तो लंबाई पता चल गई। अब बताओ लोग, लेमडा होला Q/L, तो लेमडा Q कितना देल बा? 10π। और L कितना बा? 2πr कितना बा? 3, 2 5 10। लेमडा हो गया 5/3 कूलम्ब पर मीटर। केकरा केकरा समझ में आया? हाथ नहीं आया? और काट के सीधा कोई नहीं हो? अरे बोलना। चलिए आप लोगों का यहां पे समाप्त हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो ए लड़की साहब इधर। ओए लड़का, तुम तीनों पैसा लाया कि नहीं? तुम खड़ा हो तो दोनों। क्यों? तुम तो बोला था आज के लिए। देखो नहीं समझ में आएगा तुमको, याद रखना। जानते हो 2-3 क्राइटेरिया होता है, पता नहीं दूसरा कोई बोलता हो तो बोलता हो। हम मेरे हिसाब से कोटा सबसे पहले पैसा इसलिए लेता है कि बच्चों का डेडिकेशन चाहिए। लड़का जो ना पैसा जमा कर ले रही नु चलत रही, रास्ता में ठेस लाग गई समसर के कोचिंग आवे में तो कहीं बात ना जाए मुंगा यहाँ तो काय ना देवे। अरे रास्ता में ठेस लाग गई कैसा फैसिलिटी बा? अभी घाम लगी तो और चिचिए बसन बात, घाम लग जाता। जब तुम लोग को नहीं बता रहे हैं, हम ही बता रहे हैं कि जो पैसा लेट से देते हैं उन लोगों के पास 10 क्राइटेरिया होता है कोचिंग ना आने का। सुतल रही तो मन में को रही ए चलना पैसा थोड़ी दिलवानी, सोमार से जाए। लेकिन जो पैसे दे देते हैं ना, वो 50 रुपया दिए हो, उनके मन में एक चीज रहता है कि हमको पढ़ना है, और वही कुछ कर पाते हैं। ना तो आएगा तो फिर बहुत जाना 10 दिन है जान पड़ेगा, 10 दिन हो जान, 10 दिन हो जान, 10 दिन हो जान, कोर्स हो जाए कंप्लीट हो जाए, बर्बादे हो गए। कोर्स हो या तू निपट जाए हो जा। याद रखिए ये 1 साल का रिस्क है। इधर इधर 1 साल में तुम्हारा डेडिकेशन चाहिए। पेमेंट टाइमली करो, टाइमली पढ़ो, मेरा भी टाइम वेस्ट मत करो, अपना भी टाइम वेस्ट मत करो। चलो अब शुरू से बोल देते हैं। चलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह के? डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस कितने तरह के?
लीनियर सरफेस वॉल्यूम, हाँ या ना? पक्का? लीनियर लिख ले ला। लीनियर में लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ ला, रेखीय आवेश घनत्व पढ़ ला, लैम्डा से सूचित करते पढ़ ला, लैम्डा बराबर क्यू बटा, अरे ऐसा यूनिट कूलम प्रति मीटर, डायमेंशन लिख लिया, न्यूमेरिकल बना लिया, एगो कॉम्पिटेटिव भी बना लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल।